जिस किस्म के लोकतंत्र में हम हैं, हमें अपनी राय रखते समय सावधान रहना पड़ता है, खासतौर से उन फॉर्मल सेटिंग्स में जहां सामने वाला व्यक्ति ये तय करने वाला है कि आपको नौकरी दी जाएगी या नहीं, आपको कितने अंक दिए जाएंगे। मैं अपने कैंडिडेट्स को जिनसे बातचीत कर रहा होता हूँ, आमतौर पर इसे 2-3 तरीके से हैंडल करने की बात करता हूँ। मसलन मान लीजिए हम लोग बार बार बुलडोजर अभियान को लेकर बात करते हैं। क्या हमें अपनी ओपिनियन दबा देनी चाहिए और केवल सरकार के गुणगान करने चाहिए? हम तो खैर रोजमर्रा ये करते ही हैं। आपको मालूम होगा कि जब हम फीडबैक देते हैं तो हम जो राय दे रहे हैं वो जाहिर है कि वह राय नहीं है जो कैंडिडेट की राय है, यद्यपि अथॉरिटी स्ट्रक्चर यहाँ वही नहीं है जो नौकरी देने वाले और नौकरी पाने वाले का होता है। नमस्ते दोस्तों, प्लीज सिट डाउन के इस अंक में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो पिछले 25 साल के मेरे अकादमिक कैरियर में कुछ सबसे ज़्यादा परेशान करने वाला विषय रहा है। मैं एक शिक्षक हूँ और मेरे विद्यार्थी जब मुझे असाइनमेंट दे रहे होते हैं या मुझे टेस्ट दे रहे होते हैं तो उनकी चिंताओं में से एक बड़ी चिंता वही होती है जो यूपीएससी इंटरव्यू देते समय या उसका मॉक इंटरव्यू के लिए मेरे सामने बैठे हुए कैंडिडेट्स के मन में भी होती है। वह चिंता ये होती है कि सर, मैंने इस असाइनमेंट में या इस इंटरव्यू में अपने मन की बात रखी है। अगर यह बात आपकी बात से या जिससे मैं इंटरव्यू दे रहा हूं उसकी बात से मैच नहीं करेगी, उसे पसंद नहीं आएगी, तो मुझे इसका कितना नुकसान होगा, क्या खामियाजा होगा। जाहिर है कि मेरे विद्यार्थी जब मुझे असाइनमेंट देते हैं या टेस्ट दे रहे होते हैं तो उसमें मैं ध्यान रखता हूं कि मेरी ओपिनियन की वजह से उन्हें नुकसान ना पहुंचे, लेकिन ये कह देना ज़्यादा आसान है। वास्तव में मसलन अगर आप सिविल सर्विसेज का मेंस क्लियर करके आए हैं, अब इंटरव्यू के लिए सामने बैठे हैं और आपकी राय और इंटरव्यू बोर्ड के चेयरमैन की राय एक दूसरे की विपरीत है और ये बात आपको पता भी है या पता लग रही है, तब आप ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? इन अदर वर्ड्स, हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं आज के इस तमाम वीडियो में कि अपनी राय व्यक्त करते समय हम क्या करें कि हमारी राय और श्रोता की राय या जो सुन रहा है हमारे सामने, खास तौर से एक फॉर्मल सेटिंग में और गैर बराबर कम्युनिकेशन, हमारी राय अगर अलग अलग है तो हम अपनी बात को कैसे कहें। जाहिर है दोस्तों से बात करते समय आपको ये चिंता करने की विशेष आवश्यकता नहीं होती। क्यों? क्योंकि आप बराबर के कम्युनिकेशन में हैं और स्टेक पर जिंदगी नहीं है। आपकी राय दोस्त की राय से भिन्न है, आप एक दूसरे को धौल मारेंगे और कहेंगे कि यार ये तो गलत बात है, या फिर लेट अस एग्री टू डिसएग्री। बट दैट इज नॉट द केस if you're appearing in civil services interview. That is not the case when you are appearing into any other job interview, or for that matter your PhD viva or other things. In that case हमको अपनी ओपिनियन कैसे रखनी चाहिए? आज की वक्त इस सारी बातचीत में हम गैर बराबर कम्युनिकेशन में, मसलन के इंटरव्यू, अपनी राय को कैसे रखें कि वह राय बोर्ड को आहत न करे, इस पर चर्चा करें। इन सिंगल लाइन हम बैलेंस ऑफ ओपिनियन की बात कर रहे हैं या बैलेंस्ड ओपिनियन की बात कर रहे हैं, संतुलित राय रखने की बात कर रहे हैं। देखिए, हम एक आदर्श डेमोक्रेसी में नहीं है, हम एक लोकतंत्र में हैं, लेकिन ये लोकतंत्र एक आइडियल डेमोक्रेसी नहीं है। एक आइडियल डेमोक्रेसी में एवरीबॉडी इज एंटाइटल्ड टू हिज और हर ओपिनियन and this difference of opinion should not matter much. यदि हम एक आदर्श लोकतंत्र में होते तो स्वाभाविक है कि हम सब ये कहते कि हमें अपनी राय बेधड़क खुलकर व्यक्त करनी चाहिए, इस बात की परवाह किए बिना कि सामने वाले व्यक्ति को हमारी राय पसंद आएगी या नहीं आएगी। लेकिन चूंकि हम एक आदर्श डेमोक्रेसी में नहीं है और हम जानते हैं कि जिस किस्म के लोकतंत्र में हम हैं, हमें अपनी राय रखते समय
सावधान रहना पड़ता है, खासतौर से उन फॉर्मल सेटिंग्स में जहां सामने वाला व्यक्ति ये तय करने वाला है कि आपको नौकरी दी जाएगी या नहीं, आपको कितने अंक दिए जाएंगे। तो सवाल है कि ऐसे में हमें अपनी राय कैसे रखनी चाहिए। आपने हमें फीडबैक में बार बार ये कहते सुना है कि अपनी राय को बैलेंस्ड रखिए। उदाहरण से सीधा बात की जाए तो अगर एक कैंडिडेट किसी नीति पर उसकी व्यक्तिगत राय सरकार की एक्शन से, सरकार की जो गतिविधियां हैं उनके विरोध में, मसलन मान लीजिए हम लोग बार बार बुलडोजर अभियान को लेकर बात करते हैं, उसे लेकर है, या किसी सरकारी एक्शन को लेकर है, तो यदि कोई कैंडिडेट खुलकर यह बोले कि मैं इस राय के खिलाफ हूं, मेरे हिसाब से ऐसा नहीं किया जाना चाहिए था और ये बहुत गलत किया गया है, तो क्या इसी तरीके से इंटरव्यू में कहा जा सकता है? कैंडिडेट बार बार हमसे पूछते हैं कि सर हम अपनी ओपिनियन को कैसे रखें, क्या हमें अपनी ओपिनियन दबा देनी चाहिए और केवल सरकार के गुणगान करने चाहिए? हमें किस तरीके से अपनी ओपिनियन को रखना चाहिए ताकि वह एक तरफा ना लगे? और इसीलिए हम संतुलित ओपिनियन की बात करते हैं, संतुलित राय की बात करते हैं। कुल मिलाकर हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि यदि आपको एक ऐसी बात बोलनी हो जो बात जिसे आप कहने जा रहे हैं वह आपके बारे में बहुत कुछ तय करने वाला है, आपको नौकरी देने वाला है, आपको रोजगार देने वाला है, लेकिन आप बात ऐसी कहने वाले हैं जो उसको पसंद नहीं आने वाली, तब आप क्या करें? मैं अपने कैंडिडेट्स को जिनसे बातचीत कर रहा होता हूँ आमतौर पर इसे 2-3 तरीके से हैंडल करने की बात करता हूँ। पहली बात, जब अपनी ओपिनियन रखें और आपको शक है या आपको यकीन है कि यह ओपिनियन आपके सामने बैठे बोर्ड मेंबर से भिन्न है, तो अपनी बात की शुरुआत इस डिफरेंस ऑफ ओपिनियन से ना करें। यानी कि जहां आप एग्री करते हैं वहां से करें और फिर उसे उस बिंदु तक लेके जाएं जहां आप पोलाइटली अपनी भिन्न राय को रख सकते हैं। दूसरी बात, यू नीड टू नो योर बाउंड्रीज। आप एक बार अपनी राय रख सकते हैं, आपको प्रतिक्रिया में पता लग जाएगा कि सामने बैठा बोर्ड मेंबर या चेयर इस बात से सहमत या असहमत है। फिर एक सीमा के बाद आप इसे पुश ना करें। क्यों? क्योंकि इट इज अ मैटर ऑफ बाउंड्रीज। आपकी एक सीमा है और आपको उस सीमा के तहत अपनी राय को रखना है। इसके अतिरिक्त आपको संतुलन केवल अपनी राय में ही नहीं रखना है, बल्कि संतुलन आपको, जिसे हम डिप्लोमेसी कहते हैं वो, और एक डिफरिंग ओपिनियन जो कहते हैं वो, उसके बीच में भी रखना है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये डिसीजन सिचुएशनल होने वाला। और यह तीसरी बात है, जिसे आपको उस परिस्थिति का एक डायनामिक इवैल्यूएशन करना है, एक गत्यात्मक किस्म का आकलन करना है और उसके आधार पर यह तय करना है कि आप अपनी राय को वहां रखेंगे या नहीं रखेंगे। प्लीज इस बात को समझिएगा, यह केवल नौकरी पाने का मामला नहीं है, क्योंकि जब आपके पास नौकरी हो भी जाएगी तब भी आपसे बार बार राय मांगी जाएंगी और ये राय हमेशा आपके सुपीरियर की राय से मैच करेंगी, ये जरूरी नहीं है। इसलिए आपको डिफरिंग ओपिनियन देने का कैलिबर, क्षमता होनी ही चाहिए। हम तो खैर रोजमर्रा ये करते ही हैं। आपको मालूम होगा कि जब हम फीडबैक देते हैं तो हम जो राय दे रहे हैं वो जाहिर है कि वह राय नहीं है जो कैंडिडेट की राय है, यद्यपि अथॉरिटी स्ट्रक्चर यहाँ वही नहीं है जो नौकरी देने वाले और नौकरी पाने वाले का होता है, तो हम उस राय को देने की कोशिश तब भी करते हैं। तो कुल मिलाकर आपको इन डिफरिंग ओपिनियन को देना आना चाहिए। यद्यपि फिर भी मेरी सलाह यह है, जैसे हम लोग डिस्क्लेमर देते हैं ना, कि आपको अपने जोखिम पर यह करना है। क्योंकि मेरी सामान्य राय यह रही है कि व्यक्ति को एक सीमा के पश्चात अपनी राय से समझौता नहीं करना चाहिए, यद्यपि उसके पास ओपन माइंडेडनेस होनी आवश्यक है। वह गलत हो सकता है, इसलिए एक बार अपनी बात कह जरूर दे
और उसके बाद उसे चाहे तो बोर्ड के मेंबर पर छोड़ सकता है कि आप इसके बारे में तय कर सकते हैं। सर मेरी ओपिनियन यह थी। दूसरा, ओपिनियन को कभी भी बिना सब्सटेंशिएट किए हुए ना करें, और यदि आपकी राय बिल्कुल डिफरिंग है और उसके बावजूद आपकी जिद है कि आप उस बात को कहना ही चाहते हैं, तो इन दो संवाद में शामिल पक्षों से उच्चतर किसी पक्ष का सहारा लीजिए। यानी कि अगर आप ये आपसी बातचीत में कर रहे हैं, आपके दो कोलीग्स हैं या आप अपने बॉस से असहमत हैं और वहीं पर बॉस के बॉस बैठे हुए हैं, तो आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक इंटरव्यू जैसी सिचुएशन में हैं जहां आप हैं और आपके सामने बोर्ड मेंबर्स हैं, तो आप एक ऐसी चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसे दोनों लोग अपने से ऊपर मानते होंगे। मसलन भारतीय संविधान, आप कह सकते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज के तहत ये बात बनती है। तब आपने क्या किया, अपनी बात में एक अतिरिक्त वजन दिया। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये बहस नहीं है। अंततः आपको एक बैलेंस्ड ओपिनियन देनी है। यद्यपि मेरी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग है, संतुलन साधे जा सकने वाली चीजों के बीच ही साधा जा सकता है। आप न्याय और अन्याय के बीच संतुलन नहीं कर सकते। आप हत्यारे और हत्या के विक्टिम के बीच में संतुलन नहीं ला सकते। आपकी संवेदनशीलताएं, आपकी राय स्पष्ट भी होनी चाहिए।